सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं फर्टिलाइजर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको मेथी की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। यदि कम से कम समय पर आप कोई फसल मुनाफा दे सकती है तो वह मेथी की खेती कम समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। खेती कब करें और कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से खाद देने चाहिए, कौन से रोग या बीमारी आती है, इस वीडियो के माध्यम से कैसे मेथी को बढ़ाया जा सकता है। एक समस्या आती है, जी हाँ, यह सबसे बड़ी समस्या है, वह सूखने की। मेथी की जो फसल है वह सूखती है। सूखने से कैसे बचाया जाए, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय मेथी की खेती करने के लिए। यह सितंबर का पहला और दूसरा हफ्ता होता है, मतलब 15 सितंबर तक। ध्यान रखिए, यदि समय आप मेथी की खेती कर लेते हैं तो आपको बाजार भाव बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। बाकी आप सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जलवायु और टेम्परेचर की। मेथी की जो फसल है ठंडी जलवायु की फसल है। तापमान की बात करें, मिनिमम 7 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। भूमि और खेत की तैयारी, सभी प्रकार की मिट्टी पर आप मेथी की खेती कर सकते हैं। बस मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक होनी चाहिए और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। खेती की तैयारी आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर से प्लोबिंग कराना चाहिए। बाद में पाटा लगाकर खेत को समतल कराएं। अब बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। जो बेस्ट वैरायटी हैं, अपने एरिया और जलवायु के हिसाब से ही बीज का चयन करें। पूसा कस्तूरी आती है, यह भी बढ़िया वैरायटी है। कश्मीरी मेथी है, यह हाइब्रिड एच स्वर्ण के नाम से आती है, यह भी बढ़िया वैरायटी है। RMT 305 RMT 1 के नाम से आती है। प्रति एकड़ बीज की मात्रा, 1 एकड़ में बीज 25 से 30 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, मेथी की जो बुआई है थोड़ी आप हाई डेंसिटी पर बुआई करें, इससे फायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं 15 किलोग्राम प्रति एकड़ बहुत है। यदि आप हरी मेथी की बिक्री करना चाह रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई करें, फिर देखना आपकी पैदावार कितनी शानदार होगी। अब बात कर लेते हैं बीज उपचार की। जो 1 किलोग्राम बीज को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें, इससे जो सूखने की समस्या है वह नहीं आती है। मेथी की जो फसल है, मिट्टी का शोधन करना भी बहुत जरूरी है, इससे जो है फसल नहीं सूखती है। तो यह काम जरूर करें दोस्तों, ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार जरूर करें, आपको फायदा काफी बढ़िया होगा। अब बात कर लेते हैं बुआई के समय खाद की। SSP 25 किलोग्राम, DAP 20 किलोग्राम, गोबर की खाद 1 ट्रॉली, इसको मिक्स करके प्रयोग करने से आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर NPK 12 32 16 35 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय आप प्रयोग करें। और बुआई करने से पहले सूखने की जो समस्या आती है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सूखने की जो समस्या है मेथी की फसल पर न आए, इसके लिए बुआई करने से पहले आप एक काम जरूर करें। अब आप अपने खेत में 1 ट्रॉली गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उसमें पहले आप 1 से 2 कुंटल गोबर की खाद में 1 से 2 किलो ट्राइकोडर्मा मिक्स करें। उसके बाद सुबह शाम दिन में 2 बार जरूर मिक्स करें और उसमें पानी का छिट्टा भी लगाएं। ऐसा 7 दिन तक लगातार करें। उसके बाद 1 ट्रॉली खाद में मिक्स करके खेत में डलवा दें और उसके बाद सिंचाई कर दें। सूखने की समस्या आपको अपने खेत में बिल्कुल नहीं दिखाई देने की। बुआई की दूरी, यदि पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 8 से 10 सेंटीमीटर आपको रख सकते हैं। गहराई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। बुआई आप छिट्टा विधि से भी कर सकते हैं और सीडरल विधि से भी कर सकते हैं। सिंचाई के बारे में बात करें तो 10 से 12 दिन के अंतर पर आप सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम की बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेहतर ऑप्शन है। इससे मिट्टी भुरभुरी रहेगी, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा बीमारी नहीं आती है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि एफिड है और छोटी हरी इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है। पाउडरी मिल्ड्यू है, लीफ माइनर है, गलन मेन सूखने की समस्या आती है।
और पीलापन है, लेकिन जब 25 से 28 दिन की फसल होती है तो आपको एक स्प्रे कर देना है। रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, सिजेंटा की एक तारा 10 ग्राम, दोनों को मिक्स करके 10 लीटर पानी में घोल करके 150 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है। हम बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल। देखिए, मेथी की फसल पर आपको एक खाद देना है अच्छी पैदावार लेने के लिए। पहला खाद 25 से 35 दिन की फसल हो जाती है तब आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 5 किलो, सागरी का दानेदार 10 किलो, यूरिया खाद 35 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। अगर सूखने की समस्या आए तो फसल चक्र अपनाएं, बीज उपचार करें, गहराई पर बुआई करें। 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा उपचार करके गोबर का खाद अपने खेत में डालें, आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको सूखने की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। मेथी की जो फसल है वह 60 दिन की फसल है दोस्तों। वैसे तो 60 दिन से कम समय पहले तो फसल आती है, 40 से 45 दिन के आसपास आ जाती है। अनुकूल राज्यों की बात करें, सभी राज्यों में आप मेथी की खेती कर सकते हैं। अब बाजार भाव की बात करें, यदि हमारे किसान भाई अगेती सितंबर में खेती करते हैं तो बाजार भाव 100 रुपए प्रति किलो कम से कम रेट देखने को मिलते हैं। बाकी हमारे किसान भाइयों को एवरेज रेट जो है 30 से 60 तक देखने को मिलते हैं। जो इसके लिए आप कोशिश करें कि अगेती सितंबर में बुआई कर सकें तो बाजार भाव आपको हमेशा अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लागत के। यदि आप 1 एकड़ में खेती करते हैं तो 8 से 10 हजार के आसपास की लागत लग जाती है। इस फसल में बहुत कम लागत लगती है। बीज का खर्च की अब बात करें, बाकी कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। अब उत्पादन की बात करें तो 60 से 35 कुंटल प्रति एकड़ में उत्पादन देखने को मिलेगा। अब प्रॉफिट की बात करें, यदि हमें 30 रुपए किलो का रेट मिल गया तो 1 कुंटल में 3000 का हो गया। तुम मान लो तो हमारी जो पैदावार है वह हुई 60 कुंटल, तो यह 3000 गुणा 60 कर देना तो 1,80,000 रुपये प्रति एकड़ मुनाफा देखने को मिलेगा। तो हम मुनाफे में से लागत को हटा देंगे, हमारा शुद्ध मुनाफा आ जाएगा। तो हमें इसमें बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। हमारे किसान भाई कम से कम समय पर ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, तुम मेथी की खेती कर सकते हैं और आप अपनी लोकल मंडी में इसे बेच सकते हैं। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, अगर आप 1 एकड़ खेत को 3 पार्ट में मेथी की बुआई करें तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। एक पार्ट में अभी बुआई कर लें, दूसरे पार्ट में 1 सप्ताह बाद कर लें, तीसरे पार्ट में उससे 1 सप्ताह बाद बुआई करें, जिससे कि आपकी फसल सारी एक साथ नहीं आएगी। आपको बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा और देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।